हेलो फ्रेंड्स, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए आपके जीके जीएस से संबंधित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर हूबहू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो डेट भी देख लीजिए। डेट है 2 तारीख 12वां महीना 2021, शिफ्ट फर्स्ट है। सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं मतलब 2021 में, उनका शिफ्ट फर्स्ट है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जीएस का सेट है और हिंदी का भी सेट जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन है असम, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में रहने वाली थी कनकलता बरुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महिला थी। इनकी उम्र 18 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राजा आंभी कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, कन्नौज एवं अयोध्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तक्षशिला। राजा आंभिक तक्षशिला का शासक था। यह सिकंदर के समकालीन शासक था। इसमें सिकंदर से युद्ध जब सिकंदर आया था तो सबसे पहले इसी के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन इसने उसका शरण स्वीकार कर लिया था। तो इसके फैक्ट है कि सिकंदर के आक्रमण के समय आंभी तक्षशिला का राजा था। तो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, सी, डी या ई या डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं, होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 क्रिकेट विश्व में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2019 के करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप 2020 नहीं 2021 के लास्ट की और शुरुआत के लास्ट की दोनों ही याद कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का वीडियो जल्द ही हम चैनल पर अपलोड करेंगे, आप लोग उसे भी देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केन विलियमसन को 2019 में आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पेशी बल, अभिकेंद्री बल, स्थिर वैद्युत बल या अपकेंद्री बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थिर वैद्युत बल। जब दो आवेशित या अनावेशित पिंडों के बीच लगता है तब उस पर लगने वाला बल होता है स्थिर वैद्युत बल। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है खाता धारक को रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। ऑप्शन सी है पीएम ज्योति प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। और अगला ऑप्शन है पात्र धारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। यह ऑप्शन गलत है, मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से यह ऑप्शन सही है, लेकिन लिखा ये गलत है, उस पर ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर
किस महासागर का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटलांटिक महासागर। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुर्तो रिको खाई यानी कि पुर्तो रिको ट्रेंच निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अटलांटिक महासागर में स्थित है पुर्तो रिको ट्रेंच। और इसके फैक्ट हैं, मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई 11,035 मीटर है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे खाई से संबंधित सभी क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद उत दौला का मकबरा कहाँ है? ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसके ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, ग्वालियर और लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा में नूरजहां ने इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? ऑप्शन है जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। ऑप्शन बी है जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है। सी है जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है। ऑप्शन डी है जो पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो फल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके फैक्ट देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो हो एक्ट है 1986 में पहली बार आया था और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1976, 1980, 1934 या 1957। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो इसके ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की बहुत भागीदारी थी। इसके फैक्ट देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी में तक 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून को तोड़ने के साथ प्रारंभ हुआ था। आप इसको साबरमती से शुरू हुआ था और दांडी से इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्ति, मतलब कि जो गांधी जी द्वारा जो नमक आंदोलन था उसको शुरू किया गया था साबरमती से और ख़त्म किया जाता है दांडी से। या प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको भी याद कर लेंगे। और इस समय पत्रकार था वेब मिलर जो इस घटना को इंटरनेशनल स्थान दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? ऑप्शन है पोलियो, मलेरिया, यक्ष्मा या आंत ज्वर। तो इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है? इसका राइट आंसर है मलेरिया के। प्रोटोजोआ मलेरिया के रोगवाहक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जनक सेल, न्यू सेल, तैल सेल या आधार सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तल सेल कहा जाता है मिट्टी की सबसे निचली परत को।
क्वेश्चन नंबर 15 है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबर ने खाली स्थान नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो इसको क्या कहा गया था? ऑप्शन है चारा, खुम्स, अरब या तुलुगमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलुगमा। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति के तहत पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है ओम बिरला, उत्पल कुमार सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव और हरदीप पुरी। दोस्तों, एक 2020 के दिसंबर की करंट अफेयर है और उस समय लोकसभा के महासचिव थे उत्पल कुमार सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आरबीआई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, आरबीआई सरकार का बैंकर है, आरबीआई बैंकर का बैंक है, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं करता है, यह वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट को तैयार करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारी उद्योग को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या है? ऑप्शन है पिछले 5 वर्षों के दौरान कर के बाद 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक निवल लाभ होना चाहिए। ऑप्शन बी है पिछले 5 वर्ष के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। ऑप्शन सी है पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और ऑप्शन डी है नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी महारत्न कंपनी को, किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न होने के पहले उसको नवरत्न होना जरूरी है, यानी किसी भी भारी उद्योग को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है कॉनराड संगमा, सर्बानंद सोनोवाल, विप्लव कुमार देव या नेफ्यू रियो। तो उस समय जनवरी 2021 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव थे। आइए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताना है। और सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो 2021 में एग्ज़ाम हुए थे, सभी प्रीवियस ईयर और सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हम चैनल पर लेकर आएंगे। जल्द ही सभी वीडियो को अपलोड किया जाएगा और आप हमसे जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी हिंदी का वीडियो आएगा और फिर जीएस से संबंधित सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।